पता है? नदी ने अकड़ते हुए कुएं से पूछा, तेरी क्या औकात है, तुझे पता है? कहा मैं नदी और कहा तू बेचारा छोटा सा कुआं। कुआं हाथ जोड़कर बोला, बहन जी ठीक ही कहते हो, भटकाव में और ठहराव में कुछ तो फर्क होता ही है। भटकाव में और ठहराव में कुछ तो फर्क होता ही है। फर्क इतना ही है, तू प्यासे के पास जाती है और प्यासा मेरे पास आता है। तुम प्यासे के पास जाती हो और प्यासा मेरे पास आता है। तुम ऊपर से नीचे की ओर जाती हो इसलिए खारी हो जाती हो, मैं नीचे से ऊपर की ओर आता हूं इसलिए मीठा हो जाता है। तो जिंदगी में नीचे से ऊपर उठना यार, मीठे हो जाओगे। और जिस काम से आपका पेट पलता है ना सर, घर चलता है, उसको कभी गलत मत बोलना और कभी उसकी बुराई मत करना उस काम की। धंधा तो कभी बड़ा होगा कभी नीचे हो जाएगा, ये थोड़ी जब नीचे हो जाएगा तो काम बेकार है। हम तो मौसमों की तरह तुरंत बदल जाते हैं। पे आउट अच्छा तो इससे बढ़िया कंपनी कोई नहीं, पे आउट बेकार तो गलत फंस गए। बरसाती मेंढक। तो मैं आपसे सिर्फ इतना बताना चाहता हूं सर, जिससे पेट चलता हो, पेट पलता हो, आपके रसोई चलता हो, उस काम के लिए और हमेशा ये बोलना कि काम अच्छा है, बरकत होती रहेगी सर। जिस दिन आपने बोला ना ये काम कुछ नहीं कर रहा, आपकी रसोई खाली होती चालू हो जाएगी। दो तरह की कंपनी है, एक सही और एक गलत, एक लीगल और एक इलीगल। जो लीगल नेटवर्क मार्केटिंग है उसमें क्या है कि परसेंटेज मिलता है टर्नओवर पे। आप क्या चाहते हो आपका बेटा भी, आपके आने वाली जो जनरेशन है वो भी इतनी मेहनत करे? नहीं, कोई भी बिजनेसमैन ये नहीं चाहता। और यही होता है नेटवर्क मार्केटिंग में, एक बार मेहनत करने के बाद, आपके जाने के बाद भी आपके जो बच्चे हैं उन्हें सेम बिजनेस ट्रांसफर हो जाता है। देखो मैं आपको बताना चाहूंगा, 50,000 रुपए की कहीं नौकरी भी लगती है ना तो इंटरव्यू होता है तुम्हारा यार। हेलो, होता है कि नहीं होता? और नौकरी अगर 1 लाख रुपए की है तो इंटरव्यू तगड़ा होता है कि ढीला होता है? तगड़ा होता है। और नौकरी अगर 5 लाख रुपए महीने की है तो इंटरव्यू कैसा होता है? और नौकरी अगर 10 लाख रुपए महीने की है तो ठुकाई होगी कि नहीं होगी? जिंदगी में बेहतर होना है तो ठुकाई ज्यादा बेहतर होगी सर। को टारगेट नहीं किया, टारगेट नहीं दिया मैंने कि अगर 2 साल ट्राई करके देखता हूं, उसमें अगर हो गया तो ठीक है, वरना कोई दूसरा फील्ड अपना लूंगा। ऐसा कभी नहीं। जिस चीज का पैशन होता है, जज्बा होता है, अगर आप दिल से चाह लो ना तो पूरी दुनिया झुक जाती है उसके ऊपर। उसको पूरा करने के लिए पूरी कायनात एक हो जाती है कि इस आदमी की जिद के लिए, इस आदमी की जिद के आगे झुकना पड़ेगा। और पूरी दुनिया झुकती है आपकी जिद के आगे, लेकिन आपको जिद्दी होना पड़ता है। आपको बहुत सारे सैक्रिफाइस भी करने पड़ते हैं, क्योंकि ये आपने चाहा है। झुक के चलना यार, कल बहुत पैसे आएंगे तुमको, भगवान ने चाहा तुम्हारा पति बनो। देखो कहते हैं कि वर्षा होती है ना, पानी खाली जगह देखता फिरता है। ध्यान से सुनना, वर्षा होती है तो पानी खाली जगह देखता फिरता है, जहां खाली जगह हो वहां ठहर जाता है। बारिश में पानी बरसता तो सब जगह है, बरसता है, बहता है, लेकिन जहां तालाब होता है ना वहां जाके ठहर जाता है। तो अच्छी हैबिट्स भी ना वहां जाके ठहरेंगी जहां अवगुण नहीं होंगे यार। जहां खाली होगा ना शरीर, खाली होगा दिमाग, वहीं जाएंगे। खाली रहना, हल्के रहना। मैं बता रहा हूं आपको, पैसा संभालना बहुत आसान है। आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। पैसा संभालना फिर भी आसान है, लेकिन इज्जत संभालना बहुत मुश्किल काम होता है यार। आप जिस रास्ते पे चल पड़े हो वहां आपको पैसे भी आएंगे, इज्जत भी आएगी, बस झुक के चलना है ना। वो कुएं ने, वो कहते हैं ना, नदी ने अकड़ते हुए कुएं से पूछा, तेरी क्या औकात है, तुझे पता है? नदी ने अकड़ते हुए कुएं से पूछा, तेरी क्या औकात है, तुझे पता है? कहा मैं नदी और कहा तू बेचारा छोटा सा कुआं। कुआं हाथ जोड़कर बोला, बहन जी ठीक ही कहते हो, भटकाव में और ठहराव में कुछ तो फर्क होता ही है। भटकाव में और ठहराव में कुछ तो फर्क होता ही है। फर्क इतना ही है, तू प्यासे के पास जाती है और प्यासा मेरे पास आता है।
तुम प्यासे के पास जाती हो और प्यासा मेरे पास आता है। तुम ऊपर से नीचे की ओर जाती हो इसलिए खारी हो जाती हो, मैं नीचे से ऊपर की ओर आता हूं इसलिए मीठा हो जाता हूं। तो जिंदगी में नीचे से ऊपर उठना यार, मीठे हो जाओगे। और मेरी एक बात याद रख लेना, कितने भी बड़े हो जाओ, कितनी भी तरक्की कर लो, कितनी भी दौलत कमा लो, कितनी भी शोहरत कमा लो, एक बात ध्यान रखना, गांठ मान लेना, तुम्हारे पैरों ने जमीन तो नहीं छोड़ी ना। बस अगर पैर जमीन ना छोड़े, किसी का बाप तुमको हरा नहीं सकता है, मेरा चैलेंज है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना, है ना। लोगों को मुझसे तकलीफ पता क्या है? लोगों को मुझसे तकलीफ है कि मैं बदल गया। मुझे लोगों से तकलीफ है वो बदल ही नहीं रहे। लोगों को मुझसे तकलीफ है कि मुझे बदलने का अफसोस नहीं है। मुझे लोगों से तकलीफ है, उन्हें बदलने का कोई पछतावा ही नहीं है, ना बदलने का। वैसे के वैसे जैसे 2005, 6, 7, 8 में जी रहे थे वैसे ही जी रहे। यू हैव टू चेंज। विश्वास और घमंड में बहुत कम फर्क है। मैं कर सकता हूं, ये मेरा विश्वास है। सिर्फ मैं ही कर सकता हूं, ये मेरा घमंड। विश्वास की हमें जरूरत है, इसे अपने पास रखिए। और घमंड अगर ऑफिस के दरवाजे के बाहर छोड़कर आएंगे तो मेहरबानी होगी। अगर आप 1 रुपए कमा सकते हो ना, तो मेरे भाई आप 1 करोड़ भी कमा सकते हो। अब डिसाइड आपको करना है। किंग की तरह जीने के लिए गुलाम की तरह मेहनत करनी पड़ती है। एक दिन में ना कोई सचिन तेंदुलकर बनता है, एक दिन में ना कोई डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब बनता है, ना एक दिन में कोई भी आदमी एक दिन में नहीं बना है। उनने अपने सपने देखना बुरा नहीं है दोस्त, लेकिन उस सपनों के लिए मेहनत करना बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम्स आर द साइन ऑफ लाइफ। जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक समस्या रहेगी। जिस दिन समस्या खत्म हो गई, समझ लो जिंदगी खत्म हो गई। और जब आपकी जिंदगी में कोई समस्या ना हो ना, तो घुटनों के बल बैठ जाना और ऊपर देख के बोलना, भरोसा खत्म हो गया क्या? अगर नहीं तो समस्या भेज, निपट लूंगा, चिंता मत कर। देखो मैं बता दूं, आप जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होगे जब सूरज आपको जगाएगा। आप जिंदगी में फतेह हासिल करोगे जब तुम सूरज को जगाना चालू कर दोगे। ये कभी भी संडे की तरह लोग तब भी तंग करेंगे जब तुम्हारे अल्ले पल्ले कुछ नहीं होगा, और तब भी तंग करेंगे जब तुम सफल हो जाओगे। छोड़ेंगे साला तुमको ये, बस तुम पीछे मत हटो। देखो जब तक सफल नहीं होगे लोग सफल होने नहीं देंगे, जब सफल हो जाओगे सफल रहने नहीं देंगे। लोगों को बहुत तकलीफ होगी आपसे। जब तक सफल होगे नहीं, सफल होने नहीं देंगे, जब सफल हो जाओगे सफल रहने नहीं देंगे। क्योंकि कहते हैं कि एक इस दुनिया में, इस देश में कुछ बड़ा किया है ना, उसे लोगों ने जिद्दी कहा है, पागल कहा है। तो अगर कोई पागल कहे और जिद्दी कहे तो इसको अपने लिए मेडल मानना, क्योंकि याद रखना इस पूरे देश में, पूरी दुनिया में बहुत कम ही हैं जिनको पागलपन की और पागलों की उपाधि मिली है। एक बेटा अपने घर गया अपनी माँ के पास। उसने माँ को बोला आज एक दुविधा में हूं माँ। तो माता ने बोला क्या हुआ? बोला आज एक ऐसा काम करने के लिए बोला गया है जिसमें पैसे तो बहुत है लेकिन मन गवाही नहीं देता। जिसमें पैसे तो बहुत है लेकिन मन गवाही नहीं देता। माँ ने बोला बेटा मैं इतनी पढ़ी लिखी तो हूं नहीं कि तुझे सलाह दे सकूं, लेकिन एक बात तो मैं जानती हूं कि रोज सुबह जब मैं तुझे घर में जगाने आती हूं ना, तो बहुत आराम की नींद सो रहा होता है। कभी ऐसा ना हो कि मैं किसी दिन तुझे जगाने आऊं और तू जागता मिले। बाकी तू समझदार है। मां बोल के चली गई। मां बोल के चली गई और बेटा बोला ममा आई गॉट माई आंसर। आई गॉट माई आंसर। नेवर इन योर लाइफ कभी अनएथिकल मत होना दोस्त। वो एक आदमी गुस्से में अपने मैनेजर को चांटा मार गया। पता नहीं उसको किस बात का गुस्सा था, उसने अपने मैनेजर को एक दिया। अब मैनेजर उसका एम्प्लॉय था, बेचारा कुछ कर नहीं सका। मैनेजर घर गया, सारा गुस्सा बीवी पे निकाला, एक उसने बीवी को दिया। अब बीवी क्या करती? बड़ा गुस्सा था,
उसने बड़े वाले लड़के पे एक मारा। अब बड़े वाले लड़के का बस ना मां पे चले ना बाप पे, उसका छोटा भाई बैठा था, खेल खेल में उसने एक रपेट उसको दिया। दुकानदार ने मैनेजर को चपेटा, मैनेजर ने बीवी को मारा, बीवी ने बेटे को मारा, बेटे ने छोटे भाई को मारा। अब छोटा भाई के घर में और कुछ था नहीं जिसको पीट सके, तो गुस्से में बाहर गया, बाहर कुत्ता था, उसे लात मारी। अब कुत्ते को जब लात मारी, कुत्ता भागा और उसने एक आदमी के पैर में काटा, और वो आदमी वही था जो दुकानदार जिसने मैनेजर को मारा। तो मैं आपको बता दूं, एक चांटा भी किसी को गलत मारा तो कर्म फल तो भोगना ही पड़ता है। कामयाब होने का पहला सूत्र मैं आज आपको दे रहा हूं, यू हैव टू बी हैप्पी 24/7। 24 घंटे 7 के 7 दिन मुस्कुराते हुए होने चाहिए। रात को 2 बजे भी कोई उठा दे तो खिलखिला के बोले, और भाई आज रात को 2 बजे कैसे है? लोग तब भी तंग करेंगे जब तुम्हारे अल्ले पल्ले कुछ नहीं होगा, और तब भी तंग करेंगे जब तुम सफल हो जाओगे। छोड़ेंगे साला तुमको ये, बस तुम पीछे मत हटना। देखो, जब तक सफल नहीं हो गए लोग सफल होने नहीं देंगे, जब सफल हो जाओगे सफल रहने नहीं देंगे। लोगों को बहुत तकलीफ होगी आपसे। जब तक सफल होगे नहीं, सफल होने नहीं देंगे, जब सफल हो जाओगे सफल रहने नहीं देंगे। वो टीचर ने एक बच्चे को कहा कि ये लेसन तुझको सुनाना है। वो बच्चा खड़ा हुआ वो लेसन पढ़ने के लिए। जैसे ही उसने 2 लाइन पढ़ी, टीचर ने बोला सिट डाउन। हिम्मत मारी, पढ़ना फिर चालू किया। टीचर ने बोला सिट डाउन। अब ये बैठ गया घबरा के। टीचर ने दूसरे को बोला तू पढ़ रहे। अब ये दूसरा लड़का वही लेसन पढ़ना चालू किया। जैसे ही इसने लेसन पढ़ना चालू किया, टीचर ने इसको बोला सिट डाउन, ये पढ़ता रहा। टीचर ने बोला सिट डाउन, ये पढ़ता रहा। टीचर ने बोला सिट डाउन, ये पढ़ता रहा। और पूरा जब पढ़ लिया, टीचर ने बोला कमाल कर दिया तूने तो यार। उसने बोला मैं भी तो यही पढ़ रहा था। उसने बोला तेरे पढ़ने में और इसके पढ़ने में फर्क था। पढ़ दोनों सही रहते, लेकिन इसको पता था कि ये सही पढ़ रहा है, और इसको भरोसा था कि जो मैं कर रहा हूं वो वर्ल्ड विल ऑलवेज से। नहीं माय डियर फ्रेंड्स, टाइम सबके पास वही है यार। इसी 24 घंटे के अंदर अब्दुल कलाम हो गए यार, इसी 24 घंटे के अंदर तेंदुलकर हो गए और लता मंगेशकर हो गई, और दुनिया भर के एग्जाम्पल है। तुम्हारे पास भी वही 24। कदर करना समय की। देखो, कहते हैं कि 2 तरीके से आदमी बदलता है, या खुद बदल जाए या समय उसको बदल देता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कड़वा शब्द, खुद बदल गए तो ठीक, समय ने बदला ना तो बड़ी तकलीफ होगी यार। बेटर है कि एक आदमी का टाइम नहीं है, तो मैंने कहा फिर तो ज्यादा पैसे नहीं कमा सकते, क्योंकि ज्यादा पैसे कमाने के लिए ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। टाइम तो पे है नहीं, तो जितने में आओ उतने में खुश रहो, बात खत्म हो गई। मैंने कहा नहीं, गलत, जितना है उसी में करना। अरे 86,400 सेकंड तो भगवान ने सबको दिए, इसी 86,400 सेकंड में चांद मंगल पे पहुंच गए लोग, तू कह रहा साले टाइम नहीं। एक कुत्ता बैठा है, एक शेर बैठा है। सुनील राणा जी सुनना, एक कुत्ता एक शेर, लाठी लो और कुत्ते के मारो। कुत्ता लाठी पकड़ लेगा, आगे के दोनों हाथ लाठी पकड़ लेगा। अब वही लाठी शेर के मारो, शेर निपटा देगा। कुत्ते को लगता है समस्या लाठी है, शेर को पता है लाठी समस्या नहीं है, समस्या वो है जो पीछे से भांज रहा है, इसको निपटा दे। आज 5 साल ऐसा तैसी करा के जिंदगी के 50 साल मस्त हो सकते हैं यार। आज 5 साल घरों से निकल के जिंदगी के 50 साल ऐशो आराम वाले हो सकते हैं, या आज 5 साल ऐश करके कि जिंदगी के 50 साल ऐसी तैसी कराने वाले हो सकते हैं। चॉइस आपके पास है, इट्स ऑल योर चॉइस। 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख रुपए में प्लीज खुश मत होइए सर। जिंदगी बहुत बड़ी है और बहुत कुछ कर सकते हैं। प्रेजेंट आपका कंफर्टेबल है तो फ्यूचर हमेशा अनकंफर्टेबल होगा। अगर आपका प्रेजेंट कंफर्टेबल है तो फ्यूचर नो डाउट अनकंफर्टेबल होगा, और अगर आपका प्रेजेंट अनकंफर्टेबल है, फ्यूचर नो डाउट आपका कंफर्टेबल है।
प्रॉब्लम्स आर द साइन ऑफ लाइफ। जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक समस्या रहेगी। जिस दिन समस्या खत्म हो गई समझ लो जिंदगी खत्म हो गई। और जब आपकी जिंदगी में कोई समस्या ना हो ना तो घुटनों के बल बैठ जाना और ऊपर देख के बोलना, भरोसा खत्म हो गया क्या? अगर नहीं तो समस्या भेज, निपट लूंगा, चिंता मत कर। लोगों का विचार एमएलएम को लेके बहुत अजीब है, क्योंकि मैं जानता हूं लोगों के पास नेटवर्क मार्केटिंग को लेके नॉलेज नहीं है, इंफॉर्मेशन है, और दोनों में जमीन और आसमान का फर्क होता है। पीपल हैव इंफॉर्मेशन अबाउट डायरेक्ट सेल, दे डोंट हैव एनी नॉलेज। और वो इंफॉर्मेशन कहां से है? 4, 10, 20, 50, 100 लोगों से सुना हुआ है बस। ये ठीक नहीं है, ये खराब है, ये बेकार है, कोई जुड़ता नहीं है, काम नहीं होता। अच्छा, लोग मुझे बोलते हैं हमारे पास को जो मिलते हैं सब नेगेटिव है, जो मिलता है सब फेलियर है। अच्छा, मुझे बताओ कि दुनिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर फेलियर लोग ज्यादा हैं कि कामयाब? जोर से बोलो, दुनिया में फेलियर ज्यादा हैं कि कामयाब? हिंदुस्तान में फेलियर ज्यादा है कि कामयाब? मिलेगा कौन फिर ज्यादा? तो फिर काय को फेलियर मिल रहा है? अरे जो ज्यादा होंगे वही तो मिलेंगे तुमको यार। कामयाब कम होंगे तो मिलेंगे कम, फेलियर ज्यादा होंगे तो मिलेंगे। खर्चा इतना है और कमाई इतनी है, तो हम सोचते हैं कमाई बढ़ाएंगे ना तो फिर कुछ करना पड़ेगा। फिर नौकरी के बाद 4 घंटा नेटवर्क मार्केटिंग करनी पड़ेगी, कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। तो अपन क्या करते हैं? कमाई के बारे में सोचना बंद कर देते हैं। हम इस खर्चे को कम करते 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 कमाई के बराबर ले आते हैं। फिर कहते हैं जिंदगी तो सेट है, खर्चा इज इक्वल टू कमाई, वी आर वेरी हैप्पी, वी आर वेरी कंफर्टेबल। हेलो, तो खर्चा कम करके आप कंफर्टेबल हैं। मेरी कहानी कुछ और है, मैं कुछ कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं खर्चे वाला जो सर्कल है ना, अपने को छेड़ने का जरूरत नहीं है यार, इसको तो बढ़ाने का जरूरत है। मैं बोलता हूं जो इनकम वाला सर्कल है ना, इस पे काम करने का जरूरत है, और इस पे काम करते 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 इतना बड़ा ले जाएं कि एक्सपेंसेस का सर्कल सारा उसमें समा जाए पूरा का पूरा। मेरा साथ दीजिएगा अगले 2 मिनट। किसी व्यक्ति ने क्या खोला? कपड़े का दुकान खोला, ठीक है ना? तो वो कपड़े की दुकान खोलने के बाद सुबह 9 बजे ठीक दुकान खोल लेता है मॉर्निंग में, है ना? चाहे उसने 25 लाख रुपए लगा के खोला या 25 करोड़ रुपए लगा के खोला, सुबह 9 बजे ईमानदारी से वो तैयार होके अपना ब्रेकफास्ट करके अपना लंच पैक करा के अपने ठिये पे चला जाता है। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? है ना? और ईमानदारी के साथ पूरा दिन उस ठिये पे अपने बिजनेस को बढ़ाने के बारे में सोचता है, कस्टमर को प्रॉपरली हैंडल करता है ना? पेपर पे नोट करता है कि क्या सामान बिका, क्या सामान नहीं बिका, कौन सा स्टॉक बढ़िया बिक रहा है, कौन सा स्टॉक खत्म हो रहा है जिसको चेंज करने का जरूरत है। वो पूरी ईमानदारी के साथ पूरे महीने, पूरे 365 दिन उस बिजनेस को मॉनिटर करता है, सीरियसली बिजनेस करता है। मैं ठीक कह रहा हूं? लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में वो सीरियसनेस मुझे देखने में कभी कभी नहीं मिलती, तो तकलीफ होती है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग को लोगों ने कैजुअल बिजनेस बना दिया। झोपड़ी में रहने वाला लड़का 3 साल का बिना कपड़े के, सर्दी में कुछ नहीं होता। हमारा 3 साल का बच्चा कंबल के अंदर बीमार हो जाता है। इम्यून सिस्टम, तो तकलीफें आपका इम्यून सिस्टम सॉलिड कर देती हैं सर। इसीलिए कहता हूं नेटवर्क मार्केटिंग में 3 साल आओ, क्योंकि यहां तो तकलीफें ही तकलीफें। साला ये वो इम्यून सिस्टम बना के देंगी कि जिंदगी में कोई गर्म हवा साला तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाती। इसीलिए कहता हूं नेटवर्क मार्केटिंग में आओ। आपका बच्चा आपके स्कूल से आता है, जब आप उसको किसका उदाहरण देते हो आगे बढ़ने के लिए? आप उसको उदाहरण किसका देते हो दोस्त? उसकी क्लास के टॉपर का उदाहरण देते हो कि उसकी तरह बन, उसकी तरह नाच, उसकी तरह क्रिकेट खेल, उसकी तरह मैथमेटिक्स पढ़, उसकी तरह साइंस पढ़। वहां उदाहरण देते हो साला कामयाब आदमी का, और जब अपने ऊपर आती है तो उदाहरण लेते हो उन लोगों का जो फेल हो गए। ये तो फिलॉसफी बहुत गड़बड़ है यार तुम्हारी। मतलब बच्चे से उम्मीद कर रहे हो कि वो मेहनत करे और खुद रास्ता ढूंढ रहे हो काम ना करना पड़े। कोई रोक नहीं सकता सर उसको, नोबडी। और जिसने
नहीं करना ना सर, आप उसको सब संपदाएं दे दो, ट्रेनिंग दे दो, सेमिनार दे दो, गाड़ी दे दो, मकान दे दो, मोबाइल दे दो। जिसने नहीं करना आप उसको सब दे दो, वो फिर भी नहीं करेगा। और जिसने करना है उससे सब छीन लो, वो करके दिखा देगा। A pessimist doesn't try to figure out what right, but always try to figure out what's wrong. He doesn't look for virtue. He always look for fault. And when he finds it, he is very delighted. गलतियां ढूंढने में लगा रहता है, और कभी गलती मिल जाए बड़ा खुश होता है, ढूंढ ली आखिर मैंने गलती। For pessimist, a glass is half empty, and for optimist, it is half. मेरी सफल होने का मुझसे कभी कभी बहुत सारे लोग पूछते हैं, इतना काम क्यों करता है रे बावले, लगा हुआ है सुबह से रात तक, इधर फ्लाइट पकड़ता है, उधर जाता है, उधर से उतरता है, इधर उतरता है। इंडिगो में नीता अंबानी के बाद फ्लाई करने वाला मैं ही आदमी हूं। इंडिगो एयरलाइंस में सेकंड नंबर पे फ्लाई करता हूं मैं। तो लोग बोलते हैं इधर से उड़ता है, उधर आता है। एयरपोर्ट वाले बोलते हैं तेरे पे और कोई काम नहीं, उड़ता उतरता, उड़ता उतरता, उड़ता उतरता। तो हमने कहा सिंपल फिलॉसफी है, रॉकेट से पूछो क्यों तेज चलता है, तो रॉकेट बोलता है तेरे पिछवाड़े में लगेगी तो तुझे पता चलेगा कि क्यों तेज चलता है। रॉकेट से पूछो, जहाज पूछता है उससे कि तू इतना तेज, उसने बोला तेरे पिछवाड़े में लगा आग, तू भी हमसे तेज चलेगा। लेकिन जहाज पिछवाड़े में नहीं लगाता, रॉकेट पिछवाड़े में। तो पिछवाड़े की आग को मैं बोलता हूं लायबिलिटी। टेक सम लायबिलिटीज इन योर लाइफ माय डियर फ्रेंड्स। ये अपने आप आपसे काम कराते हैं। आज तुम्हारे पे 2 लाख रुपए की EMI हो खाली, बस तुम्हारा बाप भी नहीं सोएगा रात में। हाँ, रात भर नींद नहीं आएगी, साला पैसा कैसे आएगा, पैसा कैसे आएगा, खोपड़ी चलेगी कि नहीं चलेगी। अब लायबिलिटी शायबिलिटी है नहीं, एसी ऑन किया सो गए, 1 तारीख को पैसा आ जाएगा। ऐसी की तैसी में जाए दुनिया, हम सेटिस्फाइड है, वी आर सेटिस्फाइड, आई हैव नो इश्यूज। कुछ मत करो, ये चैलेंजिंग सिचुएशन है। देखो ये सिचुएशन में आपको खुद अपने आप को डालना पड़ेगा, nobody else will come, कोई नहीं आएगा आपको। अब कुछ लोग बोलेंगे ये क्या तरीका है, मैंने बोला यही तरीका है। हम लोग डंडे के लोग हैं, जब तक डंडा नहीं पड़ता काम नहीं करते। मैं बता रहा हूं सर, जब 15 दिन छुट्टी होती थी ना स्कूल एग्जाम के अंदर, 15 दिन किसी एक पेपर में छुट्टी होती थी, टट्टू नहीं पड़ता कोई। 1 दिन छुट्टी हो, साला आग लगा देता है उसी 1 दिन में। और जिस काम से आपका पेट पलता है ना सर, घर चलता है, उसको कभी गलत मत बोलना और कभी उसकी बुराई मत करना उस काम की। धंधा तो कभी बड़ा होगा कभी नीचे हो जाएगा, ये थोड़ी जब नीचे हो जाएगा तो काम बेकार है। हम तो मौसमों की तरह तुरंत बदल जाते हैं। पे आउट अच्छा तो उससे बढ़िया कंपनी कोई नहीं, पे आउट बेकार तो गलत फंस गए। बरसाती मेंढक। तो मैं आपसे सिर्फ इतना बताना चाहता हूं सर, जिससे पेट चलता हो, पेट पलता हो, आपके रसोई चलता हो, उस काम के लिए, और हमेशा ये बोलना कि काम अच्छा है, बरकत होती रहेगी सर। जिस दिन आपने बोला ना ये काम कुछ नहीं कर रहा, आपकी रसोई खाली होती चालू हो जाएगी। दोस्तों, काम की इज्जत करना यार, काम तुम्हारी इज्जत करेगा। मैं एक व्यक्ति से कुछ दिन पहले मिला, मैंने उससे पूछा तेरा क्या काम है, तो क्या बिजनेस करता है। जवाब सुनिएगा, बोला मैं टिम्बर मर्चेंट हूं। मैंने कहा गुड यार, तो कहां है आपका ये सब। बोला कनॉट प्लेस, ऑर्डिनेंस सिनेमा के सामने। मैंने कहा वहां तो कोई टिम्बर का काम नहीं है। बोला दातुन बेचता हूं सर, दातुन बेचता हूं सर। तो मुझे साला सुन के क्या समझ में आया, वो ये कि देखो ये अपने काम से कितनी मोहब्बत करता है। इस आदमी को इस दुनिया में आगे बढ़ने से कौन रोक सकता है। बस सिर्फ समय की तो बात है ना कि 2 साल लगेंगे, 5 साल लगेंगे, 20 साल, इसको तो कोई रोक नहीं सकता। आपके पास और हमारे पास जीवन में 1,57,00,000 मिनट, टोटल जीवन 60 का मान लो। अब पुराना जमाने का दूध दही नहीं रहा, अब 60 मान लो। 30 सोने में जाएगी और बची हुई 30 में मिनट बचेगी। 1,57,00,000 मिनट में से एक भी मिनट अगर आपने बर्बाद की, प्रकृति साला छीन लेगी रे वापस पूरा का पूरा। क्योंकि जो है उसका इस्तेमाल सही नहीं किया तो रिजल्ट सही नहीं आएगा। मैं कुछ भी करूं, मैं अगर 2 घंटे मूवी भी देखा
मैंने परसों एक मूवी देखी 2 घंटे, 15 बार रोया मैं, और 15 वीडियो उस मूवी से मैं बना के दूंगा। हर एक वीडियो कम से कम मुझे $200 देगा। एक भी मिनट जिंदगी के बेकार नहीं। लोग तब भी तंग करेंगे जब तुम्हारे अल्ले पल्ले कुछ नहीं होगा, और तब भी तंग करेंगे जब तुम सफल हो जाओगे। छोड़ेंगे साला तुमको ये, बस तुम पीछे मत हटो। देखो, जब तक सफल नहीं होगे लोग सफल होने नहीं देंगे, जब सफल हो जाओगे सफल रहने नहीं देंगे। लोगों को बहुत तकलीफ होगी आपसे। और विश्वास करना अपने ऊपर जब दुनिया आप पे विश्वास बंद कर दे। बिलीव इन योरसेल्फ व्हेन नोबडी बिलीव्स यू। विश्वास करना अपने ऊपर जब दुनिया आप पे विश्वास ना करे। और आपसे बेहतर इंसान इस दुनिया में भगवान ने पैदा नहीं किया। यू आर यूनिक। आपके जैसा वो बना ही नहीं सकता दोबारा। इट इज इम्पॉसिबल फॉर यू ऑल्सो टू सर्च समबडी लाइक यू। आप अपनी तरह मुझे एक आदमी ढूंढ के दिखा दीजिए बस खाली। आप नहीं ढूंढ सकते। यू आर यूनिक, इंपॉर्टेंट। कोई इंसान अगर जिंदगी में कुछ करना चाहता है ना, या कुछ बनना चाहता है, तो उसको जा करके ये बोलना कि तू ये नहीं कर सकता, उसकी हिम्मत को तोड़ना, उसकी उम्मीद को तोड़ना एक बहुत बड़ा पाप है। क्योंकि कई बार कुछ लोगों के पास में सिर्फ एक उम्मीद होती है और कुछ भी नहीं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ किसी को इतना हक देना कि वो आ करके आपके सामने खड़ा हो जाए और आपको कुछ भी बोलता रहे, आपकी उम्मीद को तोड़ दे, आपकी हिम्मत को तोड़ दे, और आप चुपचाप खड़े खड़े उसको देखते रहो, कुछ भी ना कहो, कुछ भी ना करो, ये उससे भी बड़ा पाप है। एक बात गांठ बांध लो, अगर चुनौती आ रही है तो समझ लो दुनिया बदलने वाला काम कर रहे हो। अगर चुनौती आ रही है तो समझ लो दुनिया बदलने वाला काम। क्योंकि वे तो नौकरी में तो कोई चुनौती नहीं है ना। सुबह भिंडी ले गए, दोपहर खाई, शाम खत्म, कोई चुनौती नहीं है। मस्त जा मस्त आ। एक ही चीज बदलेगी रोज, तेरी सब्जी, और कुछ नहीं बदलेगा। मैं नकारात्मक नहीं हूं लेकिन सच्चाई बता रहा हूं। जॉब कैन ओनली गिव यू लिविंग माय डियर फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग कैन गिव यू लाइफ। चुनौतियां हैं दोस्त, इन लोगों का सामना हुआ होगा। चुनौतियों से भरा पड़ा है जीवन। ऐसे पागलों ने ही बदला है दुनिया को। तरंगों से बात हो सकती है। अरे पागल, जब नहीं रहा होगा टेलीफोन, ग्राम बेल बोलता था तरंगों से बात कर सकता हूं। आप सोचो ना सर, यू आर सिटिंग इन दिल्ली, यू कैन टॉक इन लंडन, यस और नो। कितना आसान है, आपने नंबर डायल किया, आपकी लंदन में बात होगी सर। लेकिन आप सोचो इसके पीछे कितना टेक्नोलॉजी लगा होगा यार। जब ये नहीं रहा होगा और जब ये बोलते होंगे तो लोग कैसे लेते होंगे इनको यार। अभी ट्रांसमिशन है, ह्यूमन ट्रांसमिशन, नेक्स्ट जनरेशन जो आविष्कार दुनिया को बदलने वाले हैं, ह्यूमन ट्रांसमिशन। माय डियर फ्रेंड्स, नारद मुनि देखे थे आपने? नारायण नारायण कहीं भी प्रकट। यू कैन बिकम नारद मुनि इन द नेक्स्ट कमिंग ईयर्स। ह्यूमन ट्रांसमिशन, यहां से गायब, लंदन प्रकट, किसी के बेडरूम में पहुंचे। सामान्य परिस्थितियों में तुम साला कहां से कहां चले जाते हो, तकलीफ तुम्हारी है। जिसको देखो वो यही सोचता है कि लोग क्या कहेंगे। मैं कहता हूं तुम कुछ ऐसा कर जाओ कि वो कुछ कहने लायक ना रहे। ठुकरा दिया जिन्होंने मुझे मेरा वक्त देखकर। कसम खाता हूं ऐसा वक्त लाऊंगा कि मिलना पड़ेगा मुझसे वक्त लेकर। जब तक शिक्षा का मकसद नौकरी पाना होगा तब तक समाज में नौकर ही पैदा होंगे, मालिक नहीं। इसलिए बड़ा नौकर बनने से अच्छा है छोटा मालिक बन जाओ, खुश रहोगे। विश्वास करना अपने ऊपर जब दुनिया आप पे विश्वास ना करे। और आपसे बेहतर इंसान इस दुनिया में भगवान ने पैदा नहीं किया। यू आर यूनिक। आपके जैसा वो बना ही नहीं सकता दोबारा। और टारगेट कंप्लीट ना हो तो सारा अपने आप को पनिश जरूर करना।
लातों के भूत हैं हम लोग, जब तक पनिश नहीं होते काम नहीं करते। कुछ ना कुछ अपने आप को पनिशमेंट जरूर देना अगर आप कोई भी एक गोल सेट करते हो और उस गोल को अचीव नहीं करते। विदाउट पनिशमेंट धंधा कभी नहीं चलता। तू कर मेहनत, वक्त तेरे साथ है। कम नींद, घाट पे खाना हमेशा बांट के, इन सपनों के पीछे कर दे यारा दिन रात एक। कामयाबी का है एक ही मंत्र, तू पीछे पड़ जा निशाने के ढीठ बनकर। ना सोचता सिकंदर, ना जीती जाती दुनिया। तू भी बंदा, मैं भी बंदा, थोड़ा भी ना अंतर। फर्क बस सोच का, तू सीढ़ियां ना गिन। डिक्शनरी से मिटा दे तू नामुमकिन। जोड़ जोड़ ईंट यारा बनता है घर। सबर कर, महल बनेगा एक दिन। जिंदगी में काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, या फिर नाम ऐसा करो कि नाम सुनते ही काम हो जाए। मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि इंडिया में 3-4 तरीके से ही आदमी धनवान होता है। ये फंडा मुझे बहुत अच्छे से क्लियर है। पहला तरीका कि आप रईस के घर में पैदा हो जाएं, आप धनवान हैं। वो तरीका अब चलता नहीं है क्योंकि जहां पैदा होने थे। एक तरीका। दूसरा तरीका कि आप इतना पढ़ लें, इतना पढ़ लें, इतना पढ़ लें कि पैसे की बौछार। ये बात मुझे बहुत जल्दी समझ में आ गई। सोनू शर्मा, तू जितना पढ़ना चाहता था, जितना पढ़ सकता था उतना तो आप इससे तो पढ़ भी नहीं सकता। अब पैसे कैसे आएंगे? तीसरा तरीका कि तेरी शादी किसी करोड़पति के घर में हो जाए तो तू रईस हो सकता है। मैंने कहा वो भी काम खत्म हो गया। अब पैसे कमाने का और क्या विकल्प बचा तेरे पास? मुझे पता था नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा विकल्प है जहां से पैसे कमाए जाते हैं। तो ये वो कहते हैं ना, बेगर्स आर नॉट चूजर्स। ये नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ आपके लिए जरूरी नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग भारत के लिए जरूरी है, इस पूरी दुनिया के लिए जरूरी है। इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग को नजरअंदाज ना करें। अभी तो केवल 2,70,00,000 लोगों ने अपनी नौकरी गंवाई है। आगे क्या होने वाला है किसी को नहीं पता। मैं यही कहूंगी कि इस देश को आपकी जरूरत है। आइए, हाथ मिलाइए और नेटवर्क मार्केटिंग को आगे बढ़ाइए। हर इंसान को भगवान सुबह 2 रास्ते देता है कि सुबह जल्दी उठिए और अपने मनचाहे सपने को पूरा करिए, या फिर सोते रहिए और अपने मनचाहे सपने को देखते रहिए। अब ये चूज आपको करना है कि आपको क्या करना है। अपनी लाइफ में कुछ करना है, आगे बढ़ना है, या फिर सोते रह के दूसरों की कामयाबी देखनी है। आपको पता है हर अमीर इंसान अमीर किस लिए रहता है? क्योंकि उसे हर प्रॉब्लम में एक पॉसिबिलिटीज नजर आती है, हर एक चीज में एक अपॉर्चुनिटी नजर आती है और उस चीज को ओवरकम कर जाता है और कामयाब हो जाते हैं। और गरीब इंसान इसलिए गरीब रहता है क्योंकि उसे हर एक चीज में प्रॉब्लम नजर आती है और हर एक चीज में नुक्स नजर आते हैं, तभी वो इंसान गरीब रहता है। तो अपनी लाइफ में कुछ आगे बढ़ना है, कुछ करके दिखाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी और अपनी लाइफ को इतना बुलंद और इतना कामयाब बनाओ कि दूसरे आप जैसा बनना चाहें, आपकी तरह होना चाहें। आज इस बिजनेस में लोग बोलते हैं काम नहीं होता। अरे काम उनके साथ होता है जो कंपनी को प्यार करते हैं। काम उनके साथ होता है जो अपने आप को और फैमिली को प्यार करते हैं। आज जितने भी